जितने मौके बाबर आजम को मिले किसी कप्तान को नहीं मिले। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि वर्ल्ड कप खत्म होते ही सबसे पहले कप्तान तब्दील किया जाता है, मगर बाबर आजम के केस में ऐसा नहीं हुआ। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग करने का फैसला समझ से बाहर है। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसी वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है सबसे पहले कप्तान के ऊपर छुरी फेरी जाती है। तो आई मीन कि उसको ने तो 3 वर्ल्ड कप, 2-3 वर्ल्ड कप, 2-3 एशिया कप, T20 काफी जबरदस्त मौका मिला है उसको। काफी अरसा हो गया, बड़े चांसेस दिए हैं। अब जो भी सर्जरी करनी है वो एक ही दफा सर्जरी करे। अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को सिर्फ उन्होंने साइड पे किया है, तो ये वाली सर्जरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस बारे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। जजेस के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले से मुतालिक गौर किया गया। नैब तरामीम केस में बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील खारिज करने की इस्तदा की गई है। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस मेरे केसेस पर समाअत न करें। किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाकुन और उसके मनफी असरात होते हैं। दौरान समाअत जस्टिस अजहर मिल्ला ने कहा कि तरामीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। नैब अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा हुआ है। बानी पीटीआई के अडाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई। चीफ जस्टिस हमारे इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहे हैं। सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। काजी फाइज ईसा कहते हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए? इन्हें नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। कौन सी जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स होते हैं? मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा गद्दार हूँ। भूख हड़ताल से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, मैं जरूर भूख हड़ताल करूंगा, अभी कुछ फैसलों का इंतजार है। किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे आवाम खड़ी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरबों खरबों रुपए कहाँ गए कुछ पता नहीं। पीटीआई के दौर में गंदम पहले दरामद फिर बरामद की गई। असद कैसर मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। जब ये स्पीकर थे अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत नहीं होती थी, जो रिकॉर्ड पर है। वज़ीर आज़म के असद कैसर से मुतालिक रिमार्क्स पर अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी भी की गई। बात रिकॉर्ड की है। इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है, रिकॉर्ड कैसा है। वज़ीर आज़म की बातों का जवाब देते हुए असद कैसर का कहना था कि उस वक्त लाइव चलाया करते थे जब मियां साहब तकरीर करते थे। अब तो वहां फरिश्ते बैठे हैं, अपोजिशन की बात तक नशर नहीं होने दी जाती। स्पीकर को नोटिस में लाए बगैर एमएनएस के घरों पर छापे मारे जाते हैं। हमारे एमएनएस को हिरासा किया जाता है, स्पीकर को कोई नहीं पूछता। मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे। चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, आप पूरा रिकॉर्ड निकाले और फिर लड़ाई होती थी। उस वक्त लाइव चलता था, मियां साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। अभी उधर फरिश्ते बैठे हैं। आपके रूल्स है कि जब किसी एमएनए को गिरफ्तार करना होता है तो स्पीकर से इजाजत लेनी होती है। आप अपोजिशन लीडर के घर पे छापा मारते हैं, स्पीकर को कोई नोटिस में नहीं लाता। आप एमएनए को हरासा करते हैं, स्पीकर कोई नोटिस में नहीं लाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी में अपोजिशन रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर तक जारी नहीं होते थे। अपोजिशन की तकरीर के दिन बानी पीटीआई ऐवान में ही नहीं आते थे। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन ने नारे लगाए। पहले पूछे थे कि इमरान खान आए या ना आए, आपने तकरीरें करनी है तो वो नहीं आता। इन्होंने जो इस ऐवान की तौहीन की हुई है अपनी स्पीकरशिप के दौरान, वो इस ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा है। प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया, नहीं किया। तागा खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो।
اہم خبر شامل کریں گے۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں فورسز کے ساتھ فائرنگ کے شدید تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر عبدالرحیم سمیت 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 4 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق پشاور کے علاقے حسن خیل میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کی موجودگی کی اطلاع پر مشترکہ انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا ہے۔ حکومت نے دہشت گرد کمانڈر عبدالرحیم کے سر کی قیمت 60 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں سوابی کا 24 سالہ سپاہی محمد ادریس، کوہاٹ کا 34 سالہ سپاہی بادام گل، CTD کے سب انسپکٹر تاج میر شاہ، ASI محمد اکرم بھی شامل ہیں۔ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 4 جوان شہید ہوئے ہیں، ایسا کہنا ہے ISPR کا۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپریشن میں دہشت گرد کمانڈر عبدالرحیم سمیت 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے دن رات کام اور مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں، معاشی اہداف کی بہتری کے لیے خود احتسابی کرنا ہوگی۔ کلچر بن چکا ہے کہ مجھ پر ٹیکس نہ لگائیں، اس پر لگا لیں۔ اس طرح ملک نہیں چل سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا دعا ہے ہم آخری بار IMF کے پاس جائیں۔ بولے کسی وزیر نے تاخیر سے کام کیا تو برداشت نہیں کروں گا۔ کابینہ اجلاس میں بجلی بلوں اور 200 یونٹ سبسڈی پر مشاورت۔ کابینہ اجلاس میں ملکی سیکیورٹی اور معاشی صورتحال سمیت 11 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی شہادت پر فاتح خوانی کی گئی۔ آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنی کمر کسیں اور دن رات محنت کریں۔ یہ ملک کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کے وسائل کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کے مسائل کا معاملہ ہے، اس کو حل کرنے کا معاملہ ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کا معاملہ ہے۔ تو اس میں اب کوئی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے بالکل، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب دن رات اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ کسی وزارت نے ذرا بھی تساہل سے کام لیا اور ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کیے تو I will not tolerate that. Please make no mistake about it. This was thing of the past, not today. It will not happen. It will not happen and it might not happen. I'm telling you very frankly. ٹیکس لگانا بہت مجبوری ہے، ضروری ہے۔ مجھ پہ نہ لگائیں، اس پہ لگا دیں، اس پہ لگا دیں۔ کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ IMF کا ایک نظام ہے، ہمیں چلانا، اس کے بغیر اگر گزارا ہو سکتا تھا تو ہم کیوں جاتے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں 190 بلین پاؤنڈ ریفرنس میں اہم گواہ پرویز خٹک کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ پٹواری غلام عباس گرایا پر جرح مکمل کر لی گئی۔ پرویز خٹک کے بیان کے دوران بانی PTI کمرہ عدالت میں مسکراتے رہے۔ پرویز خٹک بیان ریکارڈ کرانے کے بعد اپنی نشست کی جانب واپس چلے گئے۔ وکلا صفائی آئندہ سماعت پر پرویز خٹک کے بیان پر جرح مکمل کریں گے۔ مجموعی طور پر 31 گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں۔ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائش نے کی ہے۔ PTI رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ آج پرویز خٹک بانی PTI گواہی دینے آئے، اس پر بہت افسوس ہوا۔ پرویز خٹک کو بانی PTI نے عزت دی اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنایا۔ ہم خٹک صاحب کے ساتھ تب تک تھے جب وہ بانی PTI کے ساتھ تھے۔ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو مجبور کیا گیا کہ وہ آزاد الیکشن لڑے۔ ہماری پارٹی توڑ دی گئی، لیڈر کو گرفتار کیا گیا، پھر بھی 178 سیٹیں جیتے ہیں۔ بشرا بی بی کا کیس ہے، خان صاحب کا اپنا کیس ہے، اس میں وکلاء اور پارلیمنٹری لیڈرز، MNA صاحبان، MPA صاحبان ضرور اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ پرویز خٹک صاحب آج عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے آئے ہیں کہ خٹک صاحب کو عمران خان صاحب نے بہت عزت دی اور وزیر اعلیٰ بنایا اس صوبے کا جس صوبے میں محترم خٹک صاحب 40 سال سیاست کیا انہوں نے، لیکن افسوس ہوا کہ جب وقت تھا وفا کا، جب وقت تھا غیرت دکھانے کا، خٹک صاحب آپ نے مایوس کیا۔ ہم سب کو امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا۔ عمران خان صاحب نے بارہا یہ بات کی ہے کہ جمہوریت میں ایسے کبھی نہیں ہوتا، پارٹی توڑ دی گئی، لیڈر کو گولیاں مار دی گئی، لیڈر گرفتار کر دیا گیا، نشان چھین لیا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا، خواتین کے سر سے دوپٹے چھینے گئے، سب کچھ کیا گیا۔ اس کے باوجود مرکز میں 178 سیٹیں، یہ لفظ یاد رکھیے گا، یہ آپ کو انشاءاللہ اس کی گونج سنائی دے گی۔ 178 178 سیٹیں ہم جیتے اور 17 سیٹیں میاں صاحب کی جماعت، جس میں جو لوگ ہارے، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری خواتین کا اور مائنورٹیز کا جو رائٹ ہے وہ تحریک انصاف کو دیا جائے۔
सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने फोन टैपिंग से मुताल्लिक हुकूमती फैसले का दिफा करते हुए कहा कि नवाज शरीफ होते वो भी यही फैसला करते, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती भी बानी पीटीआई का यही फैसला होना था। वो एबीए न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। क्वेश्चन ऑफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इवन इमरान खान, आप खुद कह रही ना कि इमरान खान जस्टिफाई कर रहे थे, वो आज भी होते तो जस्टिफाई करते ना इसको। जो प्रेशर इतना होता है, मेरी गुजारिश सुन लेना, वो आज भी होते तो जस्टिफाई करते ना, अगर वो वजीर आजम होते तो इसको करते ना जस्टिफाई, लेकिन अब वो नहीं कर रहे, इसलिए कि वो दूसरे कैंप में बैठे हुए हैं, अपोजिशन कैंप में चले गए हैं। कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, जो कौमी मसाइल होते हैं उनको कौमी मसाइल के नुक्ते नज़र से देखना पड़ता है। जब नवाज शरीफ थे तो उन्होंने तालिबान के साथ, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए। चकवाल की तहसील कोयले की कान में बारिश का पानी दाखिल होने से 4 मजदूर फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एक लाश निकाली गई। ऑपरेटर समेत 3 मजदूर माइन में पानी की वजह से कोयले की कान में फंस गए। मजदूरों की शिनाख्त इब्राहिम हुसैन, सफीर, अदनान, अनवार के नाम से हुई है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से फंसे हुए मजदूरों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। ऑपरेटर समेत 3 मजदूर माइन में पानी की वजह से कोयले की कान में फंस गए हैं। मजदूरों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से ये कोशिश जारी है। खबर दे रहे हैं आपको चकवाल से, जहां कोयला माइन में बारिश का पानी जमा हो गया और उसके बाद मजदूर फंस गए हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, हुकूमत ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत खजाना के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह पर 1 जुलाई 2024 से रिलीफ मिलेगा। वफाकी रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया गया। पेंशन में इजाफे का इत्तलाक सिविल और आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड मुलाजमीन पर होगा। 1 जुलाई 2024 या बाद में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को भी रिलीफ मिलेगा। पेंशन में 15% इजाफा रिटायर्ड मुलाजमीन की नेट पेंशन पर होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि एडहॉक रिलीफ पेंशन और ग्रेजुएटी का तयन करते वक्त शामिल नहीं होगा। मुलाजमीन के हाउस रेंट अलाउंस के तयन में भी इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। वफाकी मुलाजमीन की बैरून मुल्क तयनाती के दौरान एडहॉक रिलीफ अलाउंस नहीं मिलेगा। पंजाब में पोजीशन होल्डर तलबा पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पहली पोजीशन होल्डर्स को 3-3 लाख, दूसरी पोजीशन को 2-2 लाख और तीसरी पोजीशन के हामिल तलबा में 1-1 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स की आला तालीम के लिए फीस की अदायगी का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर बोर्ड में पोजीशन होल्डर्स को मदऊ किया। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात से मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज अपनी नशिस्त छोड़कर तलबा के दरमियान बैठ गईं। वज़ीर आला से गुफ्तगू, तालिबा घर के हालात बताते आबदीदा हो गईं। तालिबा का कहना था कि पहले लोगों ने वादे पूरे नहीं किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स तलबा को ट्रॉफियाँ, तारीफी सर्टिफिकेट्स और इनामात से नवाजा। मरियम नवाज का कहना था, पोजीशन होल्डर्स की काबिलियत देखकर अश्क आता है, बहुत खुश हूँ, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने चमकनीता नौशहरा BRT सर्विस शुरू कराने और चमकनीता हयात आबाद रंग रोड को भी BRT रूट डिक्लेयर करने का फैसला कर लिया है। अली अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में BRT बसों में वालिदैन के साथ सफर करने वाले 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त सफर करने की इजाजत देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत कर दी। इस मकसद के लिए मुताल्लिका इदारे अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करें। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिश, गर्मी की शिदत में कमी। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिबी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत पर एक नजर डालते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।